आत्मा जो कभी नहीं मरती। मरता तो बस केवल शरीर है। एक आत्मा ही है जो इस संसार में अमर है, जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन पुनर्जन्म से पहले आत्मा का क्या होता है? मरने के बाद ये कहाँ जाती है? यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को कैसे धारण करती है? इसका मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक का सफर कैसा होता है? यही सब जानेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Mysterious Facts. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाना होता है, वहीं से इसका पुनर्जन्म होता है। मृत्यु लोक से लेके यमलोक तक का सफर पूरे 1 साल का होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में आ जाती है, जिसे एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलना होता है। 1 योजन 8 किलोमीटर का होता है। पहले दिन 200 योजन चलने के बाद आत्मा बैतरणी नदी पहुंच जाती है। ये नदी बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। बैतरणी नदी से यमलोक का मार्ग केवल 86,000 योजन ही रह जाता है। इस 86,000 योजन में कुल 16 पूरियाँ होती हैं, यानी 16 नगर आते हैं। ये सभी नगर बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा महीने में 1 बार यहाँ ठहरती है। यहाँ आत्मा अपने पिछले जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्म और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होने लगती है। दुखी होकर यह सोचने लगती है कि अब उसका अगला जन्म कैसा होगा, उसे अब कैसा शरीर मिलेगा। यही सब सोचकर घबराने लगती है। फिर आत्मा इन नगरों को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे कई नरकों से गुजरना पड़ता है, जिसमें से कुछ नरकों के नाम है अंधतम और तरामय। अंधतम नरक कीचड़ और जोक से भरा होता है, जबकि तरामय तपे हुए तांबे जैसा गर्म होता है। इस मार्ग से जाते हुए पापी की आत्मा को दुखों का सामना करना पड़ता है। इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए आत्मा पहुंच जाती है यमलोक के द्वार तक। फिर चित्रगुप्त आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यहीं इन आत्माओं के उनके कर्म अनुसार यमराज फल देते हैं। पुण्य आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पापी आत्मा को उसके कर्म अनुसार उसे दंड मिलता है। पापी आत्माओं को कई यातनाएं और पीड़ा सहनी पड़ती हैं। फिर उस पापी आत्मा को अपने बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए एक नया शरीर मिलता है। यह शरीर मनुष्य का होगा या किसी जीव जंतु का, ये तो उसके कर्म अनुसार निर्धारित होता है। बस यहीं पर यह सफ़र समाप्त हो जाता है और आत्मा को एक नया शरीर मिल जाता है। ये था मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक का सफ़र। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।